जुर्म की कहानी में एक बात अक्सर लिखी जाती है कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, कोई न कोई गलती जरूर करता है और उसकी यही एक गलती सुराग बनकर उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अपराध की एक कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तारीख थी 30 सितंबर 2013। दोपहर के वक्त लगभग 1 बजे का समय था। जगह कर्नाटक में बेंगलुरु से 143 किलोमीटर की दूरी पर बसा हसनपुर शहर। यहाँ पर पुलिस को खबर मिलती है कि एक घर में एक महिला की लाश मिली है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जब लाश की छानबीन करती है तो पता चलता है कि यह लाश 32 वर्षीय महिला तेजस्विनी रंगा की है। महिला के गले पर धारदार हथियार से वार करके उसकी हत्या की गई थी। जिस वक्त तेजस्विनी की हत्या हुई उसके दोनों बच्चे स्कूल गए थे और पति काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर की गई महिला की हत्या के मामले से इलाके में हंगामा मच गया। पुलिस की छानबीन में एक बात साफ हो जाती है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले लोग जान पहचान के थे, क्योंकि इन लोगों ने पहले हत्या की और इसके बाद घर का कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी चेक कराती है तो कोने के मकान पर लगे कैमरे में एक संदिग्ध टाटा इंडिका कार नजर आती है। ये कार वारदात के वक्त इस इलाके में 2 बार दिखाई दी थी। सीसीटीवी का कैमरा जूम करने पर गाड़ी का नंबर तो साफ नहीं दिखाई देता, पर KA02 लिखा दिखाई देता है। इसका मतलब था गाड़ी बेंगलुरु में ही रजिस्टर्ड है। अब पुलिस आसपास के सभी रूट के सीसीटीवी कैमरे खंगालती है, पर कोई भी सुराग हाथ नहीं लगता। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता लगा कि हत्यारे तेजस्विनी का मोबाइल अपने साथ ले गए। पुलिस ने उस मोबाइल को सर्विस लाइन पर लगा देती है और लगातार उस नंबर पर ट्रैक करती रहती है। पुलिस का शक तेजस्विनी के पति और उनके एक पुराने दोस्त पर भी था, लेकिन पूछताछ में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे यह शक पुख्ता हो जाए। पुलिस भी अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रही थी हत्यारे को पकड़ने के लिए। इसी बीच उसके हाथ एक अहम सुराग लगता है। दरअसल हत्या के ठीक 10 दिन बाद तेजस्विनी का मोबाइल हाईवे के किनारे एक ढाबे पर एक्टिव हो जाता है। हालांकि मोबाइल वो किसी और नंबर पर चलाया जा रहा था। तुरंत पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। मोबाइल इस्तेमाल करने वाले ढाबे के वेटर को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ में वेटर बताता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पार्टी की थी, बिल के बदले में उसे यह मोबाइल दे दिया। पुलिस को यह भी पता चलता है कि पार्टी करने वालों में 4 से 5 के आसपास लोग शामिल थे। अब पुलिस इन लोगों की डिटेल लेकर केस की छानबीन आगे बढ़ाती है। सादी वर्दी में पुलिस के जवान जब पार्टी में शामिल आसपास के इन लोगों से पूछताछ करती है तो चन्ना राय पटना इलाके के रहने वाला एक संदिग्ध सामने आता है, जिसका नाम मंजे गौड़ा बताया जाता है। ये आदमी हत्या के मामले में एक बार गिरफ्तार भी हो चुका है। पुलिस मंजे गौड़ा के घर पहुंचकर जब उसकी तलाशी ली जाती है तो तेजस्विनी के घर से लूटा हुआ चांदी का एक सिक्का मिलता है। अब पुलिस को इस मामले में पहला आरोपी मिल चुका था। पुलिस जब उसे कड़ाई से पूछताछ की तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पे हत्या में शामिल बेंगलुरु के रहने वाला मनु कुमार और मंजूनाथ तथा सुनील को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर इन लोगों ने आज तेजस्विनी की हत्या क्यों की थी। ये लोग बिना कनेक्शन के उसके घर में दाखिल कैसे हुए। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि आरोपियों में से एक आरोपी, जिसका नाम सुनील बताया जाता है, वो टैक्सी चलाता था। उसका घर तेजस्विनी के पड़ोस में ही था। एक बार गाड़ी की चोरी के आरोप में वो गिरफ्तार भी किया गया था। जब वह जेल पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात मनु कुमार से हुई। मनु भी गाड़ी की चोरी के मामले में जेल में बंद था। जेल में रहते हुए इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। ये दोनों कुछ बड़ा करने का प्लान बनाते हैं और अपने गैंग में मंजे गौड़ा सहित कुछ और लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। कुछ वक्त बाद मनु और सुनील जेल से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद सुनील का परिवार तीर्थ यात्रा पर जाता है। रात में ड्राइवर के तौर पर मनु को भी अपने साथ ले लेते हैं। तीर्थ यात्रा से लौटते वक्त ये लोग चाय पीने के लिए तेजस्विनी के घर पर रुकते हैं। चाय पीने के दौरान मनु की नजर तेजस्विनी के गहनों पर पड़ी तो वह मन ही मन उस पर घर में चोरी करने का फैसला कर लेता है। 30 सितंबर को मनु, मंजू गौड़ा, मंजूनाथ और सुनील बेंगलुरु के एक घर में लूट करने पहुंचते हैं, मगर किसी वजह से उनका प्लान फेल हो जाता है। उसी वक्त मनु के दिमाग में तेजस्विनी का ख्याल आता है। सब मिलकर उसके घर पर पहुंचते हैं। सुनील निगरानी के लिए बाहर ही रुक जाता है और बाकी लोग घर के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि तेजस्विनी पहले से मनु को जानती थी, इसलिए वो तीनों के लिए काफी बनाने चली जाती है। इसी दौरान मौका पाकर तीनों पहले उसका गला दबाते हैं और फिर चाकू से रेतकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये तीनों लोग अलमारी से तेजस्विनी का 40 ग्राम का मंगलसूत्र, एक सोने का हार और 10 लाख रुपए का कीमती सामान लूटकर मौके से फरार हो जाते हैं। हत्यारों ने इस वारदात के बाद हाईवे के एक ढाबे पर दावत की।
और बिल के बदले में वेटर को लूटा हुआ तेजस्विनी का मोबाइल दे दिया। बिल के बदले में दिया गया यही मोबाइल इनके खिलाफ सुराग बन गया। 15 दिन के बाद सभी हत्यारे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस जुल्म को देखते हुए अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तो मित्रों, आज की कहानी कैसी लगी आपको? अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।